Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty who created a man with clot of blood. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and good. प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशम की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है सुलह हुदैबिया। उसका सफ़ा नंबर है 30। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक मेरे साथ ओपन करनी है और आप मेरे साथ साथ सफ़ा नंबर 30 की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सुलह हुदैबिया। तो सबसे पहले हम सुलह हुदैबिया की शराइत पर बात करेंगे। मैं आपको सुलह हुदैबिया की शराइत बताऊंगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सुलह हुदैबिया की रीडिंग स्टार्ट से कर ली हुई है और ये हमारी लास्ट पे जो एंड पे रीडिंग रह गई थी ये वो वाली है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ाई कीजिए। सुलह हुदैबिया की शराइत हैं। सुहेल इब्ने उमरू कफ़ार मक्का में बड़ा अक्लमंद और मोतबर माना जाता था। मतलब कि उसकी हर बात को जो है वो सब तस्लीम करते थे कि इसने जो कह दिया वो ठीक है, चाहे उसने गलत कहा हो चाहे उसने ठीक कहा हो, तो उन्होंने उसको ठीक ही समझना था। उसने जो शराइत पेश की वो दर्ज झैल हैं। मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएं, अगले साल आएँ और मक्का मुकरमा में 3 दिन क़याम करके चले जाएं। मतलब कि मुसलमान इस साल उम्रा करने की गर्ज से जब मुसलमान आए थे ना प्यारे बच्चों, तो उन्होंने कहा कि वो उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएं, अगले साल आएँ और मक्का मुकरमा में 3 दिन क़याम करें और 3 दिन के बाद वापस चले जाएं। नंबर 2, तलवार के अलावा और कोई हथियार साथ ना लाएं। मतलब बस उनके पास सिर्फ तलवार हो और तलवार के अलावा उनके पास कुछ ना हो। और तलवार भी न्याम में रहेगी। मतलब कि वो न्याम होता है तलवार जिसके अंदर हम डाल के रखते हैं, उसको कवर कर देते हैं, पैक कर देते हैं, तो वो उसके अंदर रहेगी, उसको बाहर नहीं निकालना। मतलब कि नंगी तलवार ना हो, वो नज़र ना आए, बस वो जिस कवर के अंदर है वो उधर ही रहे, ठीक है। मक्का मुकरमा में जो मुसलमान हैं उनको अपने साथ लेकर ना जाएं। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मक्का मुकरमा में रहना चाहे तो उसे ना रोकेंगे नहीं बिल्कुल भी। वो कह रहे थे कि मक्का मुकरमा में जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, रहाइश पजीर हैं, उनको वो अपने साथ जाते हुए लेकर ना जाएं। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मक्का मुकरमा में रहना चाहे तो उसे ना रोकेंगे, कि अगर वो वहाँ क़याम करना चाहे तो वो उसे बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ठीक है। अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएगा तो उसे वापस करना होगा। उनकी ये शराइत बता रही हूँ मैं प्यारे बच्चों आपको, कि वो कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान जो है, अगर काफिर कोई मुसलमान हो जाता है, वो दीन इस्लाम कबूल कर लेता है, तो वो मदीना मुनव्वरा जाएगा तो वो नहीं जा सकता, उसे मुसलमानों को वापस करना होगा, मुसलमान उसको वापस भेजेंगे मक्का मुकरमा। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मर्तद होकर मक्का मुकरमा आया तो उसे वापस ना किया जाएगा। ये उनकी अपनी मर्ज़ी की शराइत थी कि कोई मुसलमान मर्तद, मतलब कि वो ना तो मुसलमान रहे, मुसलमान जो है वो अपना दीन छोड़कर किसी और दीन को इख्तियार कर ले तो वो मर्तद कहलाता है। तो वो कह रहे थे कि अगर वो मर्तद होकर आ गया, उसने अपना दीन छोड़ दिया, तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अरब कबीले मुसलमानों या कुरैश में से जिसके साथ मुआहदा करना चाहें वो आज़ाद होंगे। ये मुआहदा दोनों फ़रीक़ों के दरमियान 10 साल के लिए होगा। अभी ये शर्तें तय हुई थी और मुआहदा जो है वो बाकायदा लिखा नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि मुसलमान हो चुके थे, कुफ़ार मक्का की कैद से बेड़ियों समेत भागकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अमान के तालिब हुए। अभी ये शर्तें तय नहीं हुई थी, मुआहदा भी नहीं लिखा गया था। अबू जंदल जो हैं वो बेड़ियों समेत वहाँ से भाग निकले और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अमान के तालिब हुए। मतलब कि उन्होंने पनाह चाही कि मुझे बाहिफाजत यहाँ पे रख लिया जाए, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सुहेल बिन उमरू के मुतालबे पर वापस कर दिया, क्योंकि मुआहदा तय पा चुका था। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पीछे हमने रीडिंग में पढ़ा है, तो इसलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अबू जंदल को वापस भेजना पड़ा था। उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की थी ना, इसलिए वापस भेज दिया। ये मुआहदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तहरीर फरमाया। अगरचे सुलह की शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं, सारी शर्तें तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तय की थी ना प्यारे बच्चों। उसमें आप जैसा कि हमने भी पढ़ा है, तो वो सारी उनकी मर्ज़ी की शर्तें थी, उसमें उन्होंने मुसलमानों की मर्ज़ी की कोई भी शर्त नहीं रखी थी। मगर अल्लाह ताला ने इसे मुसलमानों के लिए फ़तह मुबीन करार दे दिया। बहुत बड़ी फ़तह, बहुत खुली, बड़ी शानदार फ़तह मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को बना दिया था। अल्लाह ताला ने हमेशा जो है वो मुसलमानों को कुफ़ार के मुकाबले में जो है वो सपोर्ट की है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हमेशा सपोर्ट किया है और उनके लिए फ़तह मुबीन करार दे दिया था इसको।
नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों, हम पहले ये सवाल कर चुके हुए हैं। अब हमारे सिर्फ आखिरी 2 सवाल रह गए थे, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले सवाल नंबर 5 है, सबसे पहले आशूरा का रोज़ा किसने रखा? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब है सबसे पहले आशूरा का रोज़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रखा। ठीक है, आशूरा का जो रोज़ा था वो सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रखा था। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, सबसे पहले खुदा की राह में जहाद किसने किया? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, सबसे पहले खुदा की राह में जहाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सबसे पहले, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हज़रत जो जहाद किया था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। तो प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने रीडिंग को घर में भी मतलब कि सफ़ा नंबर 30 की पढ़ाई करनी है, जो आप अभी हमने क्लास वर्क में किया है, आप इसको घर में भी रीड आउट करेंगे। ठीक है, और सवाल नंबर 5, 6 आपने ये बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से याद करना है प्यारे बच्चों। जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जब आप स्कूल आएंगे, तो आपको ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको पहले बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे, फिर आपको रिवाइज़ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपकी डायरी है, सफ़ा 30 की पढ़ाई करें, जमात का काम याद करें, और आपने अपनी नोटबुक पर इसको वेरी ब्यूटीफुल नीट हैंड राइटिंग में आपने इसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।